हेलो फ्रेंड्स, इन्फो किंग चैनल में आप सबका स्वागत है। जो लोग चैनल के लिए नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन समय मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक शब्द को देखेंगे आज। नया शब्द है हमारा केयर। केयर को हालांकि मैंने बताया होगा इसके पहले भी। केयर का मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान रखना किसी का। तो आप कंसर्न वर्ड से जुड़ा हुआ है केयर, CONCERN, कंसर्न वर्ड से जुड़ा हुआ है। और केयर से ही संबंधित दो और शब्द हैं, दैट इज केयरफुल और कॉशस। कॉशस वर्ड बना हुआ है कॉशन से, CAUTION, कॉशन वर्ड CAUTION मैंने लिखा है। तो केयर शब्द जो है किसी का ध्यान रखना। केयर जो है एक न्यूट्रल शब्द है, ऐसे ये पॉजिटिवली ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कंसर्न जो है दैट इज़ ऑल्सो न्यूट्रल शब्द, न्यूट्रल वर्ड है। अगर हम केयरफुल की बात करें तो केयरफुल और कॉशस दोनों का मतलब एक ही होता है, किसी काम को सावधानी से करना। दोनों का मतलब एक है, मैंने फिर से बोला केयरफुल और कॉशस दोनों का मतलब एक है, किसी काम को सावधानी से करना। लेकिन केयरफुल जहाँ की पॉजिटिव वर्ड है, कॉशस इज़ अ नेगेटिव वर्ड। यानी कि अगर आप किसी काम को कॉशसली करते हैं, इसका मतलब आपको डर है कि वो काम खराब हो जाएगा। और अगर किसी काम को आप केयरफुली करते हैं, इसका मतलब आपको पता है कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप उस काम को सही से कर पाइएगा। कॉशन जो है, कॉशन का मतलब होता है ध्यान। कॉशन जो है ज़्यादातर आप देखिएगा ऐसी वस्तुओं की, बहुत बार आप कोई सामान मार्केट से खरीद के ले करके आते हैं और दिया हुआ रहता है कि कॉशन, सावधानी जरूरी है, अप्लाई कॉशन। इसका मतलब कि वो टूट फूट सकती है वो सामान। ध्यान रखने की बात की जाती है कॉशन में। तो कॉशन का मतलब ध्यान रखना। केयरफुल इज पॉजिटिव वर्ड, कॉशस इज नेगेटिव वर्ड। तो केयरफुल वर्ड का हम लोग ज़्यादा उपयोग करें, ज़्यादा बेहतर है अपने जीवन में, अगर हमें पॉजिटिवली सेंटेंस में से यूज़ करना है। तो अगले वर्ड को देखते हैं। तो कॉन्फिडेंस, मैंने एक वर्ड का यूज़ किया था। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है भरोसा। कॉन्फिडेंस, भरोसा इसका अर्थ होता है। इससे दो शब्द मैं फिर लेता हूँ। कॉन्फिडेंस इज अ पॉजिटिव वर्ड और इससे दो शब्द बाहर निकल के आते हैं। एक आता है ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरा आता है अंडर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस दैट इज OVER, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब भरोसा, ओवर का मतलब बहुत ज़्यादा, ये नेगेटिव वर्ड है। और अंडर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस का मतलब अंदर, और कॉन्फिडेंस का मतलब भरोसा, यानी आपका जो भरोसा है वो जितना ज़रूरत है उससे नीचे है। मान लीजिए ये कॉन्फिडेंस है और आपको ये आपके अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर इससे नीचे आपका कॉन्फिडेंस है तो वो अंडर कॉन्फिडेंस कहलाएगा। अगर भरोसा से ज़्यादा आपका भरोसा है तो दैट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। दोनों नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। भरोसा होना चाहिए आपको अपने ऊपर, आपको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए और आपको अपने ऊपर अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। यानी कि अंडर कॉन्फिडेंस जब आप होते हैं तो आप में आती है साइनेस, SHYNESS। फिर से मैं बोल रहा हूँ उसे, आप जब अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं तो आप में आती है साइनेस। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ, दैट इज़ ये कॉन्फिडेंस हो गया, ये हो गया अंडर कॉन्फिडेंस, ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। तो अंडर कॉन्फिडेंस जब आप होते हैं तो आप में आता है साइनेस आती है। ओके। और अगर ये तो साइनेस जो है, साइनेस इज़ अ नेगेटिव वर्ड, सॉरी यहाँ नेगेटिव होगा, साइनेस इज़ अ नेगेटिव वर्ड। और यही साइनेस जब इंक्रीज करती है, तो ये जब इंक्रीज करती है यानी बढ़ती है, तो फिर ये रिजल्ट करती है कावर्डाइस में, दैट इज कायरता बोलते हैं इसको। कावर्डाइस इज कायरता, यानी कायर बनता है वो इंसान जो ज़्यादा, अगर वो हर काम में शर्म करेगा तो उसे फिर बाद में डर लगना शुरू हो जाएगा, यानी फियर पैदा होगा उसके अंदर और बाद में वो किसी काम को सही से नहीं कर पाएगा। यानी कि वो डर जाएगा पूरा किसी काम को करने से पहले ही। तो वह कायरता या वीरुता कहलाती है। जो इंसान कायर होता है या डरपोक होता है, ऐसा कह सकते हैं किसी काम करने के लिए, उसे कावर्ड बोलते हैं। ओके। तो साइनेस नहीं होनी चाहिए और कावर्ड और कावर्डाइस भी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस पॉजिटिव वर्ड है, मैंने जैसा बोला अभी कि कॉन्फिडेंस इज अ पॉजिटिव वर्ड। ओवर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस से आती है कॉम्प्लेसेंसी।
ओवर कॉन्फिडेंस से आती है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है कि आपको पता है कि आप कर लीजिएगा और आपको ज़्यादा ही पता है अपने बारे में कि आप ही कर सकते हैं उस काम को। आपके अंदर कॉम्प्लेसेंसी आ गई, मतलब कि आपके अंदर एक झूठा आपको ख्वाब हो गया अंदर में कि आप कर सकते हैं किसी काम को, जो कि हो सकता है कि वो काम जो है आपसे ना हो, लेकिन आपको लगता है, जैसे लगता है कि मैं ये काम कर लूँगा, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ही कर सकता हूँ, ये काम मुझसे एकदम बिल्कुल हो जाएगा, और उस काम के होने के मान लीजिए चांसेस जीरो हैं, और आपको लगता है कि नहीं मैं कर ही लूँगा, तो झूठा एक आपके अंदर डेवलप कर जाता है एक ईगो कि नहीं मैं कर सकता हूँ उस चीज़ को। ईगो वर्ड मैंने यूज़ किया, मैं इसे अभी बताऊँगा। तो कॉम्प्लेसेंसी इज़ नेगेटिव, कॉम्प्लेसेंट इज़ नेगेटिव। तो कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेसेंट भी नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैंने बोला ईगो। तो ईगो जो वर्ड है इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ईगो का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं बोलूँगा तो मैं, यानी आप जो हैं उसी को ईगो बोला जाता है। ईगो अच्छा है कि बुरा है, तो भाई ईगो न्यूट्रल वर्ड है, इसे बोलचाल की भाषा में नेगेटिवली यूज़ किया जाता है, हालांकि ये न्यूट्रल वर्ड है। आपके बारे में ये बताता है, योर सेल्फ, यानी कि ईगो कौन है, योर सेल्फ, आप है। यानी कि अगर आप खुद बोलिएगा तो आपके लिए ईगो डिफाइन होगा माई सेल्फ, और ईगो जो है उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ। सेल्फ जो है वही ईगो है। तो ईगो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ईगो को यूज़ किया जाता है नेगेटिवली, जो कि बोलचाल की भाषा में है, तो उसको ज़्यादा कितना बात उस पर करें। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ईगो जो है न्यूट्रल वर्ड है, और उसका अर्थ होता है सेल्फ, SELF, सेल्फ, सेल्फ, सिर्फ सेल्फ। जो इंसान ज़्यादा जिसके अंदर ईगो होती है और वो सोचता है कि पूरी जो दुनिया है वह मेरे बारे में ही बात करे, और वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड होता है। घमंड, ईगो को यहाँ पे थोड़ा सा घमंड के जैसा समझ लीजिए, तो बहुत ज़्यादा घमंड होता है, तो उसे ईगोइस्ट बोलते हैं। और उसी से एक जुड़ा हुआ वर्ड और है ईगोटिस्ट। इंसान जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, और वो चाहता है कि लोग उसके बारे में हमेशा बात करते रहे। किसी भी जगह जाए, अगर 4 लोग खड़े हैं तो सब उसी के बारे में बात करें कि भाई ये कौन है, कैसा है, उसी के बारे में सिर्फ बात हो। तो उसके लिए ईगोटिस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। ऐसा इंसान जो सोचता है कि पूरी दुनिया उसी के बारे में बात करे, उसे ईगोटिस्ट बोलेंगे। नेगेटिव वर्ड है दोनों। और ऐसा इंसान जो सोचता है कि वही महान है, वही सब कुछ है, तो उसे ईगोइस्ट बोलेंगे। ओके, होना कैसा चाहिए हम लोगों को, तो हम लोगों को होना चाहिए काइंड। काइंड पॉजिटिव वर्ड है। ईगोइस्ट नहीं होना चाहिए, जेनरस होना चाहिए हमें। और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोग हम्बल रहे। तो हम्बल वर्ड एक आ रहा है। जेनरस और काइंड को मैं पहले समझा चुका हूँ, दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं। हम्बल जो वर्ड है ह्यूमिलिटी से आया है। ह्यूमिलिटी जो है उसका मतलब होता है कि विनम्रता। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, ये पॉजिटिव वर्ड है। हम्बल जो वर्ड है उसका मतलब होता है नीचे रहना, किसी चीज़ में भी नीचे रहना। तो विनम्र जो इंसान है वो हम्बल इंसान भी होता है। हालांकि हम्बल जो है उसका नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव भी यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि कैसा पैसेज है, कैसा सेंटेंस है, उसके हिसाब से हम्बल वर्ड का यूज़ करेंगे। हालांकि हम्बल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है। हम्बल का मतलब होता है कि आप विनम्र रहे, आप नीचे रहें किसी के सामने। अगर कोई आपके सामने खड़ा है तो आप उसके सामने नीचा होकर के रहें, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसके सामने आप कोशिश ना करें अपने आप को दिखाने की। तो दैट इज़ हम्बल एंड ह्यूमिलिटी। एक और वर्ड है लेकिन अलग है उससे, दैट इज़ ह्यूमर। ह्यूमर एक वर्ड है। तो बहुत लोग ह्यूमिलिएट, सॉरी एक वर्ड है ह्यूमिलिएट। तो लोग काफ़ी जो है गलती करते हैं कि ह्यूमिलिएट जो शब्द है, फिर से मैं इसे लिख दे रहा हूँ, ह्यूमिलिएट जो शब्द है उसे ह्यूमिलिटी और ह्यूमिलिएट को एक जैसा समझने की गलती करते हैं लोग। तो ह्यूमिलिएट जो होता है किसी की बेइज्जती करना होता है, दैट इज़ नेगेटिव वर्ड है यह। ह्यूमिलिटी और ह्यूमिलिएट दोनों अलग अलग शब्द हैं। ह्यूमिलिएट का मतलब किसी की बेइज्जती करना, दैट इज़ एम्बैरस करना होता है। एम्बैरस, किसी की बेइज्जती करना। शो ऑफेंस, ऐसा आप कह सकते हैं, शो ऑफेंस। शो ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब कुछ
बुरा किसी को बोलना, बुरा दिखाना, या कुछ ऐसा करना जिससे कि उसे बुरा लगे, ये ह्यूमिलिएट वर्ड है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ शब्दों को सीखा। इस स्लाइड को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले शब्दों के साथ में। थैंक यू वेरी मच।